इंडिया के सूबाई इलैक्शन एक दफ़ा वल बीजेपी कामयाब थी है। अहम तरीन उन्होंने कामयाबी है बंगाल। बंगाल पहले कम्यूनिस्टां की हुकूमत रही है बड़ा लंबा अरसा। वल 15 साल को त्राए टैन्योर को तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी की क्यादत 15 साल और हैं। वैसे ये हुण बनता तो है ही कि लोग पहले कम्यूनिस्ट फिर डेमोक्रेट कांग्रेस की एक शक्ल तो हुण मजहबी क्यादत को मौका उन्हें फराम किए। लगता ही है कि भाई जो हुकूमत हैं भावें कम्यूनिस्ट गवर्नमेंट है भावें तृणमूल कांग्रेस है वो वफाकी हुकूमत की सपोर्ट उन्होंने कहीं नहीं रही तो बंगाल यकीनी तौर पर तरक्की पिछा रह गया। उसी उन्होंने ज़्यादातर लोगों के राइट्स की गाल की उन्होंने गुरबत को घटावन की गाल की या उन्होंने फेवर दी उसी लोगों को, लेकिन इकतसादी तरक्की दे शायद सूबा पिछा रह गया। और बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस है शायद उसने भी मुतासर किया होवे। और बीजेपी बहरहाल बड़ी वड्डी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ केरला दे विच एंटी बीजेपी हुकूमत बनसी, बाकी जो इलैक्शन हैं उत्थां बीजेपी को तमिलनाडु ही बीजेपी को कामयाबी थी है। सो मोदी साहब की पिछले इलैक्शन तो उन्होंने सेटबैक थिया, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। मगर देखो मोदी साहब के 3 टैन्योर थी वैसन, बेशक वो बहुत हद तक पॉपुलर भी हो सन, मगर बीजेपी को हुण अपनी क्यादत के अंदर डाइवर्सिटी को भी देखना चाहिए। एक ही शख्सियत उत्ते टोटल बैट करन नाल पार्टियां आम तौर पर नुकसान उठेने। और दूजी सूरत हाल है वह सारी हरमूज दी कि अमरीका ने आखे कि यार जितने जहाज़ फंसे हुए हैं असा उन्हें सारे जहाज़ों को एक दफ़ा सारिया को हर अपनी सिक्योरिटी दे स्टेट ऑफ हरमूज जो गुजार लेने हैं। अगर ईरान वाले करीब आवन की कोशिश करे सन तो असा उन्होंने मार मूर के बचा गिनसू जहाज़ों को। तो ईरान ने बयान जारी किए कि उन्होंने जहाज़ों के उत्ते हमले करने का फैसला कर दे। मैं को लगता ही है कि ये भी हुण सारे बयान भी ज़्यादातर फोकड़ हैं, क्योंकि ईरान को ये पता है कि सारी दुनिया के जहाज़ फंसे खड़े उनको रोकी रखना। वो भी ये चाहसन कि जहाज़ निकल वजन, सारी दुनिया तो उन्होंने खिलाफ ना थी वजे। तो अमरीका भी देता पे कि भाई ईरानियों को दोते बमबारी करन का भी कोई ख़ास फ़ायदा कोई नहीं। अगर वो खामोश रहन और जहाज़ों को गुजरन देन तो चलो वो खामोश रहन, असा जहाज़ गुजार गिन सो। वो हवाई फायरिंग करन खड़े कोई गाल नहीं, असा भी जवाबी तौर पर हवाई फायरिंग करे सूँ और जहाज़ निकल वैसे। भाई यह तवक्को करनी चाहिए कि यो जड़ा दिखावा है वो करेंदे रहन और जहाज़ भी अमन नाल गुजर वजन। और अगर इन्होंने दरमियान कोई पाकिस्तान के थ्रू डायलॉग थींदा पे, पाकिस्तान आदा तो पे कि ये जड़ा कुछ जहाज़ गुजारण वाला जरा अमल है कि भाई कोई पिछा भी ना हटे, शिकस्त कहीं दी ना थी वे तो तजारत भी चल निकले, ये भाई पाकिस्तान करवाए। चलो पाकिस्तान को ही मुबारक होवे, क्योंकि अगर लोग हर कोई ईरानी अपने लोगों के ईरानी सियासी रहनुमा अपने लोगों के अखियाँ धूल झोंकना चाहते हैं तो सदर ट्रंप अपने लोगों को ये दसना चाहते हैं वो कामयाब थी गए और फतह हासिल थी गई। फतह दुआएं को थी गई सी, चलो दुआएं फतह बना के वेचन तो भला अपने अपने घर वन बावन बेहतरी होए ताकि लोगों की कारोबार चलन पे। लेकिन अगर मरना भी चाहते हैं तो लोगों को दुनिया को एतराज़ कोई नहीं। एक दफ़ा ज़्यादा लड़ गिनो जेरे लख 2 लाख एक बे मरेंदे वो मार गिनो वला डायलॉग उत्ते बह वजह है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वला आई डायलॉग करके सुलह तक करनी ही पोसी। शरायत थोड़ा बहुत बदल वैसन, बेचारे अरब दरमियान मुफ्त मारे वेंदन। लड़ाई है 2 हाथियों के दरमियान तो लताड़ा वेंदे बेचारा विच एक शरीफ आदमी, वो अरब शो शरीफ आदमी के तौर पर लतरींदे पैन। सारी दुआ है कि उन्हें कोई तकलीफ ना थी वे। थैंक्स वेरी मच।